Assalamualaikum. This is presentation of organic chemistry. Our course instructor is Dr. Atif Ali Altaf. My name is Ansa Jabbar with roll number 5079. My class is BS Chemistry Evening Section B and Semester Second. My presentation topic is electrophilic substitution and addition reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस जो इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की वजह से होने वाले रिएक्शन वो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकते हैं और एडिशन भी। उन दोनों रिएक्शंस को आज हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करती है। हम इसे इलेक्ट्रॉन लवर और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी कह सकते हैं। ये न्यूट्रल भी हो सकती है और पॉजिटिवली चार्ज भी। सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस in which an electrophile displaces a functional group in a compound which is typically but not always a hydrogen atom। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें एक चीज़ ऐड होती है तो दूसरी चीज़ रिमूव हो जाती है, यानी कि एक आके चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस कर देती है। अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब जब इलेक्ट्रोफाइल जिसमें मेन रोल प्ले करे, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो और किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर दे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल फंक्शनल ग्रुप को डिस्प्लेस करता है और फंक्शनल ग्रुप टिपिकली हाइड्रोजन एटम होता है, बट हमेशा हाइड्रोजन एटम नहीं होता। इन शॉर्ट ये ऐसा रिएक्शन है इसमें एक चीज़ ऐड होती है, इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होता है तो वो उसके बदले किसी को रिमूव कर देता है। इसको रिमूव करता है होता है फंक्शनल ग्रुप। बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरली फैसिलिटेटेड बाय एडिशन ऑफ लेविस एसिड और कैटालिस्ट। लेविस एसिड और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अचीव किया जाता है। जनरल मैकेनिज्म, इसके जनरल मैकेनिज्म के बेसिकली दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो पाई बॉन्ड पे अटैक करता है बेंजीन के और कार्बोकेशन बनती है। सेकंड स्टेप में डीप्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनेशन होती है और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है रिजल्ट में। सबसे पहले स्टेप में अगर हम डायग्राम में देखें तो जो बेंजीन है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी। हमेशा जो रिएक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, कभी भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नहीं होता। ये इन्होंने गलत आरोप लगाया है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेंजीन के वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाके अटैच हो जाता है। तो वो जो बॉन्ड ब्रेक होता है, एक तरफ तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसकी वजह से कार्बोकेशन बनती है। सेकंड स्टेप में जो लेविस बेस, हम जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लेविस बेस यूज़ कर रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है, वो जाके हाइड्रोजन पे अटैक करती है और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना लेती है। तो रिज़ल्ट में तो क्या कहते हैं, जो रिजल्ट कंपाउंड बनता है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है। देन हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, अल्काइलेशन, एसिलेशन, ये सब शामिल होते हैं। जो अल्काइलेशन है, एसिलेशन है, वो फ्लूइड क्राफ्ट मेथड भी कहलाती है। सबसे पहले हम हैलोजिनेशन डिस्कस करेंगे। हैलोजिनेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है, हैलोजन से रेलेवेंट। हैलोजिनेशन हैलोजन ग्रुप का बेंजीन रिंग में इंट्रोडक्शन एडिशन जो होता है वो हैलोजिनेशन कहलाता है। हैलोजिनेशन बेंजीन के एक हाइड्रोजन एटम के साथ रिप्लेस हो जाती है, उसको डिस्प्लेस कर देती है। तो सबसे पहले हैलोजिनेशन का फर्स्ट स्टेप देखते हैं। हैलोजिनेशन में हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो अगर जनरल बात करें तो FeX होता है।
और एक्स जो होता है हैलोजन, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा हैलोजन यूज़ कर रहे हैं। लाइक अगर हम Br2 यूज़ कर रहे हैं तो FeBr3 कैटालिस्ट होगा, अगर हम Cl2 यूज़ कर रहे हैं तो FeCl3 कैटालिस्ट यूज़ होगा। यहाँ हम ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल में, ब्रोमीन और FeBr3 कैटालिस्ट रिएक्ट करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उन पे। देन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन पे रिएक्ट करेंगे, ब्रोमीन पे अटैक करेंगे और जो ब्रोमीन है वो जाके बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। देन पीछे जनरल मेथड की तरह ही जो है बेस वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, एच भी बना लेगी और रिजल्टेंट सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमोबेंजीन। देन हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप का बेंजीन में इंट्रोडक्शन, बेंजीन रिंग में इंट्रोडक्शन। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2, NO2 नाइट्रो ग्रुप कहलाता है। इसके 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। सबसे पहले स्टेप में HNO3 H2SO4 रिएक्ट करेंगे। इसमें 2 H2SO4 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, एक HNO3 और देन फिर बेंजीन के साथ उनका रिएक्शन, एक एज इट इज़ एंड भी बच जाएगा H2SO4। सबसे पहले HNO3 H2SO4 रिएक्ट करेंगे, H2NO3 बनाएंगे और HSO4 नेगेटिव। देन H2NO3 H2SO4 के एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और NO2 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव बनाएगा। इसमें जो NO2 पॉजिटिव है वो और बेंजीन रिएक्ट करेंगे। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल NO2 पे अटैक करेंगे, वो जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा। इस सिचुएशन पे स्टेप में जो बेंजीन होती है वो काफ़ी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है, जो कि इसमें से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। जो फिर उसके बाद HSO4 नेगेटिव बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा, उसके H पे अटैक करेगा और H2SO4 बना के खुद स्टेबल हो जाएगा और साथ में बेंजीन को भी स्टेबल कर देगा और रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा नाइट्रोबेंजीन। देन हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होती है? सल्फोनिक एसिड की बेंजीन रिंग में इंट्रोडक्शन। इसमें बेंजीन रिंग जो होती है वो फ्यूमिंग H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट की जाती है, जिसके रिजल्ट में बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है और जो इसमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें सबसे स्टार्ट में 2 H2SO4 के मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, जिसमें एक फ्यूमिंग होगा और एक कंसनट्रेशन होगा। वो रिएक्ट करके बनाएंगे SO3 H2O पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। जो SO3 होगा वो बेंजीन के साथ रिएक्शन में सबसे सेकंड स्टेप में रोल प्ले करेगा। बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा की तरह उस पर अटैक करेंगे और वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, बिकॉज ऑक्सीजन सल्फर एक बॉन्ड बेंजीन के साथ बना लेगा, सिर्फ एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, उसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं होंगे। देन थर्ड स्टेप में HSO4 नेगेटिव बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके डीप्रोटोनेशन होगी, उसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके खुद स्टेबल H2SO4 बन जाएगा। जो सेकंड स्टेप है वो फास्ट होगा, थर्ड स्टेप एज कम्पेयर टू फर्स्ट स्टेप। क्या कहते हैं? सेकंड स्टेप स्लो और थर्ड स्टेप फास्ट। जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा होता है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें, इसमें रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप में H2SO4 बन गया और बेंजीन ने SO3 के साथ रिएक्ट किया, जिसमें ऑक्सीजन के बॉन्ड भी पूरे नहीं है, नेगेटिव चार्ज है। तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए H2SO4 नहीं, बल्कि जो सबसे पहले स्टेप में H3O पॉजिटिव था उसके साथ रिएक्ट करेगा। इस पिक्चर में गलती है, H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और वो अपना एक प्रोटॉन यानी कि H उसको दे के उसको स्टेबल कर देगा और खुद भी स्टेबल हो जाएगा और रिजल्टेंट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमारे पास आएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अल्काइलेशन।
अल्काइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट मेथड भी कहलाता है। इसमें अल्काइल ग्रुप को बेंजीन में इंट्रोड्यूस किया जाता है या अटैच किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड कैटलिस्ट AlCl3। इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने लिया है एक अल्काइल ग्रुप जो कि है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहला स्टेप कार्बोकेशन, AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वो अपना क्लोरीन AlCl3 को देके उसको AlCl4 बना देगा और उस पे खुद कार्बोकेशन बनेगा, कार्बोकेटेड मॉलिक्यूल बन जाएगा। देन वो मॉलिक्यूल बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएगा और एल्यूमिनियम आयन बनेगा। एल्यूमिनियम आयन भी अनस्टेबल है, H की वजह से वो HAlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा HClAlCl3 बनाएगा और हमारे पास एक स्टेबल कंपाउंड आ जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिजल्ट में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रिजल्ट में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन गया। एसाइलेशन और अल्काइलेशन तकरीबन बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ फ़र्क है उसमें अल्काइल ग्रुप यूज़ किया और इसमें असाइल ग्रुप, बाकी मेथड और सब कुछ बिल्कुल सेम है। इसमें भी इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ असाइल हैलाइड एंड कैटलिस्ट AlCl3। फर्स्ट स्टेप में असाइल ग्रुप AlCl3 के साथ रिएक्ट किया, AlCl4 बना दिया। देन वो असाइल ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोजन AlCl4 के साथ रिएक्ट करके HCl और AlCl3 बना दिया। वेरी सिंपल। देन ये सेकंड टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। नाम से ज़ाहिर हो रहा है, अगर हम देखें एडिशन रिएक्शन जिसमें कुछ ऐड हो, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक साथ में ऐड है तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अलग है, इसमें सिर्फ एडिशन होती है, कुछ भी रिमूव नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल भी, मगर दोनों ऐड होते हैं। बट इसको इलेक्ट्रोफिलिक इसलिए कहते हैं बिकॉज सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा, देन अटैक करेगा, देन सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसलिए इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Electrophilic addition reaction is an addition reaction where a chemical compound containing a double or triple bond has pi bond broken with the formation of a new sigma bond formed. इसमें 2 पाई बॉन्ड जो होते हैं, ये रिएक्शन अल्कीन और अल्काइन शो करते हैं। अल्कीन और अल्काइन इनके पास डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो 2 कार्बन्स के दरमियान होता है ना बॉन्ड, जो उनमें से जब एक ब्रेक होता है तो दोनों के पास फिर कैपेसिटी हो जाती है कुछ ऐड करने के लिए, तो उनमें से एक पे सबसे पहले आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है और बाद में दूसरे पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। अब हम आते हैं इसके जनरल मैकेनिज्म की तरफ। इसका जनरल मैकेनिज्म भी 2 स्टेप्स का होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप देखें, पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल अटैक कार्बोकेशन। वही जो बात मैंने पहले बोली है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फर्स्ट स्टेप में वो बॉन्ड ब्रेक होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स उस पर अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे, और इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बन के साथ जाके अटैक हो जाता है और ये कार्बोकेशन होती है, और दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे कार्बन पे और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है रिजल्ट में। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं। जो बेसिक जो हम डिस्कस करते हैं वो होती है हाइड्रोजनेशन ऑफ रिएक्शन विद H2O। H2O कैसे रिएक्ट करता है, H और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजनेशन नाम से जाहिर हो रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन। जनरल देखें तो HX, ये हम जनरल एग्जांपल इसकी डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने लिया अल्कीन और साथ में HX। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, इसमें जो H है उस पर पार्शियल पॉजिटिव है और X पे पार्शियल नेगेटिव, तो ये हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन
डिस्कस करें तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स एच पे कार्बन एल्कीन के जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स वो एच पे जाके अटैक करेंगे और उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। ये स्टेप स्लो होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। सेकंड स्टेप में जो एक्स है यानी कि हैलोजन, वो जाके अटैक करेगा। ये हैलोजन यहाँ एज एन न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, वो जाके अटैच होगा और रिजल्ट बन जाएगा, और ये स्टेप होगा फास्ट। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में स्टेप बाय स्टेप हैलोजन ऐड होते रहते हैं और कंपाउंड बनते रहते हैं। इसमें हम जो स्टार्ट है वो हम करेंगे क्लोरीन से। क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल वाला क्लोरीन यूज़ कर रहे हैं, जिस क्लोरीन के पास फ्री रेडिकल हो। हम फ्री रेडिकल क्लोरीन रिएक्ट कराएंगे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन के साथ। तो जो क्लोरीन का रेडिकल होगा वो क्लोरोमीथेन पे आज शिफ्ट हो जाएगा और उसका क्लोरोमीथेन का एक एच क्लोरीन के साथ मिलके HCl बन जाएगा। देन Cl2 के साथ जब हम उसे रिएक्ट कराएंगे तो एक फ्री रेडिकल वाला क्लोरीन निकल जाएगा और जो दूसरा है वो क्लोरोमीथेन के साथ मिलके डाइक्लोरोमीथेन बनाएगा। डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल वाले क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका फ्री रेडिकल डाइक्लोरोमीथेन पे शिफ्ट हो जाएगा और HCl एज ए साइड प्रोडक्ट निकलेगा। फिर फ्री रेडिकल वाला डाइक्लोरोमीथेन क्लोरीन से दो मॉलिक्यूल साथ जब अगेन रिएक्ट करेगा तो इस दफ़ा ट्राइक्लोरोमीथेन बनाएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ये फिर फ्री रेडिकल वाले के साथ रिएक्ट करेगा तो फ्री रेडिकल उसका ट्राइक्लोरोमीथेन पे शिफ्ट हो जाएगा और HCl निकल जाएगा। वो फ्री रेडिकल वाला ट्राइक्लोरोमीथेन जो क्लोरोफॉर्म भी कहलाता है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और CCl4 बनाएगा एज एंड क्लोरीन रेडिकल वाला एज ए साइड प्रोडक्ट। जो CCl4 है ये टेट्रा क्लोरोमीथेन कहलाता है। इसके अलावा इसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। और यूँ ये क्लोरीन अगेन एंड अगेन यूज़ होती रहेगी और ये जो सारा रिएक्शन है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा अचीव। जो लास्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की वो है रिएक्शन ऑफ अल्कीन विद वाटर। अल्कीन है उसको एथालीन भी कहते हैं। यहाँ इन्होंने सिंगल स्टेप में शो किया गया बट इसके भी पहले वालों की तरह जनरल मैकेनिज़्म की तरह इसके भी 2 ही स्टेप्स बनते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो वाटर है ये कैसे इससे रिएक्ट करेगा, ये H और OH H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में रिएक्शन शो करेगा। एथाइलीन के जो कार्बन है इसके डबल बॉन्ड जो है ब्रेक होगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स H पे अटैक करेंगे वाटर के हाइड्रोजन पे बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है और उसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। देन रह जाता है पीछे OH जो कि न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जो कि OH है सेकंड स्टेप में फिर वो अटैक करेगा दूसरे कार्बन पे और रिज़ल्ट में ये बनाएगा एथेनॉल। इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेशनरी अटैक, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ तो हम इसे कह सकते हैं एथाइलीन टू एथेनॉल था ये रिएक्शन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।